दोस्तों, कल्पना कीजिए एक प्राचीन भारतीय गांव जहां हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा किला खड़ा है। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू और फूलों की महक घुली हुई है। और इसी गांव में रहती थी रानी। नहीं, वो कोई राजकुमारी नहीं थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि पूरा गांव, बल्कि आसपास के शहरों के आदमी भी उस पर फिदा थे। रानी का फिगर इतना परफेक्ट था, लंबी पतली कमर जो हवा में लहराती हुई चलती थी, जैसे कोई नदी की लहर। उसके बाल काले, घने और लंबे, जो उसकी पीठ तक लहराते थे। आंखें बड़ी बड़ी, काजल से सजी हुई, जो किसी को भी एक नजर में कैद कर लेती। उसके होंठ गुलाबी, मुस्कान ऐसी कि सूरज भी शर्मा जाए। और उसकी चाल, अरे वाह, वो चलती तो लगता जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। पूरा शहर के आदमी उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। बाजार में जब वो जाती तो दुकानदार काम भूल जाते, योद्धा अपनी तलवारें नीचे रख देते और जवान लड़के दिल थाम कर देखते रहते। लेकिन रानी का दिल किसी पर नहीं आता था, सिवाय उसके बचपन के दोस्त विक्रम के। विक्रम एक योद्धा था, मजबूत कदकाठी, चौड़ी छाती और आंखों में आग। वो गांव का रक्षक था, जो सीमा पर दुश्मनों से लड़ता। रानी और विक्रम बचपन से साथ खेलते थे, नदी किनारे पत्थर फेंकना, जंगलों में छुपम छुपाई और शाम को चांदनी रात में कहानियां सुनाना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रानी की सुंदरता ने विक्रम को भी मोहित कर रखा था, लेकिन वो कभी कह नहीं पाता था। इंडियन परिवारों में आप जानते हैं ना, प्यार छुपाकर रखा जाता है, लेकिन दिल की धड़कनें सब बता देती हैं। एक शाम जब रानी नदी किनारे बैठी थी, विक्रम आया और बोला, रानी, तेरी ये आंखें, वो मुझे रातों में सोने नहीं देती। रानी शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए और वो बोली, विक्रम, तू मेरा योद्धा है, लेकिन क्या हमारा प्यार इस दुनिया की जंगों से बच पाएगा? वो पल इतना रोमांटिक था कि हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई लगती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। समय बीतता गया। गांव पर हमला होने वाला था, पड़ोसी राजा की सेना आ रही थी। विक्रम योद्धा बनकर रणभूमि पर उतरा। रानी घर पर रहकर प्रार्थना करती, लेकिन उसका दिल विक्रम के साथ था। एक रात जब जंग की तैयारी चल रही थी, विक्रम रानी से मिलने आया। अंधेरी रात, चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे के करीब आए। विक्रम ने रानी की कमर पकड़ी और बोला, रानी, अगर मैं वापस न आया तो याद रखना, मेरा प्यार तेरे लिए अमर है। रानी की आंखें नम हो गईं, वो विक्रम से लिपट गई। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इतने करीब महसूस किया। रानी का शरीर गर्म था, विक्रम की बाहें मजबूत। वो पल इतना इंटीमेट था कि लगता जैसे समय रुक गया हो। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी में आप जानते हैं, प्यार में त्याग और दर्द भी होता है। रानी बोली, विक्रम, मैं तेरी हूं, लेकिन जंग में खुद को बचाना। अगले दिन जंग शुरू हुई। तलवारें चमकतीं, घोड़ों की हिनहिनाहट और खून की नदियां बहतीं। विक्रम बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। रानी दूर से देख रही थी, उसका दिल धड़क रहा था। अचानक एक तीर विक्रम के सीने में लगा। वो गिर पड़ा। रानी चीख उठी, दौड़कर उसके पास पहुंची। विक्रम, नहीं, वो रोते हुए बोली। विक्रम की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसने कहा, रानी, प्यार अमर है। और वो चला गया। रानी टूट गई। पूरा गांव शोक में डूबा। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब आता है वो ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सालों बाद, आधुनिक समय में, एक वैज्ञानिक नाम आर्यन
आर्यन एक समय यात्री था। उसने एक मशीन बनाई थी जो समय में यात्रा कर सकती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि आर्यन विक्रम का वंशज था। जी हाँ, विक्रम और रानी की कहानी से जुड़ा एक रहस्य। विक्रम की मौत के बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो विक्रम का था, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताया। वो बच्चा बड़ा हुआ और पीढ़ियां गुजरीं, जिससे आर्यन पैदा हुआ। आर्यन को सपनों में विक्रम और रानी की कहानी दिखती थी। वो जानता था कि अगर विक्रम मर गया तो उसका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए वो समय मशीन से वापस गया, उस प्राचीन समय में, जंग से ठीक पहले। आर्यन गांव पहुंचा, लेकिन वो आधुनिक कपड़ों में था तो सब उसे अजीब देखते। वो रानी से मिला। रानी की सुंदरता ने उसे भी प्रभावित किया। वो सोचता, ये मेरी पूर्वज है, लेकिन इतनी खूबसूरत। आर्यन ने खुद को एक जादूगर बताया और विक्रम से मिला। विक्रम, जंग में तुम मर जाओगे, आर्यन बोला। विक्रम चौंका। तुम कौन हो? आर्यन ने सब बताया। भविष्य से आया हूं, तुम्हें बचाने। लेकिन विक्रम हंसा। योद्धा मौत से नहीं डरता। आर्यन ने रानी को भी समझाया, लेकिन रानी बोली, अगर विक्रम नहीं रहा तो मैं भी नहीं जीऊंगी। यहाँ से शुरू होता है एक ट्रायंगल। आर्यन को रानी से प्यार हो जाता है। जी हाँ, वो उसकी सुंदरता और मजबूती से आकर्षित होता है। एक रात जब आर्यन रानी से बात कर रहा था, वो बोला, रानी, तुम्हारी आंखें वो समय को रोक देती हैं। रानी शर्मा गई, लेकिन विक्रम का याद आया। आर्यन की कोशिशें। वो जंग के दिन दुश्मनों को रोकने की प्लानिंग करता। वो आधुनिक ज्ञान से जैसे बम जैसी चीजें बनाता, लेकिन प्राचीन तरीके से दुश्मनों को डराता। लेकिन समय यात्रा के नियम, अगर वो ज्यादा बदलता तो भविष्य बदल जाता। बीच में रोमांटिक मोमेंट्स। आर्यन और रानी एक साथ जंगल में जाते, जहां रानी की खूबसूरती चांदनी में चमकती। आर्यन सोचता, ये मेरी पूर्वज है, लेकिन दिल तो दिल है। इंडियन मनोविज्ञान में प्यार में ड्यूटी और इमोशंस का संघर्ष होता है। आर्यन विक्रम को बचाने के लिए सब करता। वो जंग में शामिल होता, तीर रोकता। लेकिन क्या वो सफल होता? जंग का दिन आया। तलवारें बज रही थी, धूल उड़ रही थी। विक्रम लड़ रहा था, आर्यन छुपकर मदद कर रहा। रानी दूर से देख रही। अचानक वो तीर आया, लेकिन आर्यन ने खुद को बीच में डाल दिया। तीर आर्यन को लगा। विक्रम ने दुश्मन को मार गिराया। रानी दौड़ी, आर्यन को देखा। तुम कौन हो? रानी रोते हुए बोली। आर्यन ने बताया, मैं तुम्हारा वंशज हूं। विक्रम को बचाने आया था, लेकिन अब प्यार ने मुझे रोक लिया। विक्रम आया, आर्यन को देखा। तुमने मुझे बचाया, विक्रम बोला। आर्यन की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन वो बोला, रानी, विक्रम से प्यार करो, हमारा वंश जारी रहेगा। और आर्यन गायब हो गया वापस भविष्य में, लेकिन घायल। विक्रम और रानी ने शादी की। उनका प्यार अमर हो गया। गांव में खुशियां छा गई। लेकिन आर्यन, वो भविष्य में लौटा, जहां सब बदल गया था, बेहतर हो गया। वो सोचता, प्यार ने समय को जीत लिया।